तो आज हम लोग जानेंगे कैसे भारत ने चाइना और अमेरिका का घमंड चकनाचूर कर दिया था। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में। यह तब की बात है जब सभी देश अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड समझ रहे थे और चारों तरफ अमेरिका का ही गुणगान हो रहा था, क्योंकि उस समय सिर्फ अमेरिका ही अकेला सुपर पावर देश था। उसने फिर से सोचा क्यों न पूरी दुनिया में फिर से अपनी ताकत दिखाई जाए, लेकिन उसने इस बार जंग नहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल की। अमेरिका ने अपने देश के सभी महान वैज्ञानिकों को बुलाकर एक मीटिंग रखी गई और उसमें यह तय किया गया कि हम दुनिया की सबसे पतली सुई बनाएंगे जिसे और कोई भी देश ना बना सके। और कुछ दिनों के बाद वो सुई भी तैयार हो गई जिसे दुनिया का सबसे पतला सुई माना गया। यह अपने आप में बहुत ही अनोखा सुई था। इस सुई को देखकर सभी को हैरान हो गए। अमेरिका खुश हो गया क्योंकि अमेरिका का सपना पूरा हो चुका था। लेकिन अब चाइना की बारी थी। चाइना ने कहा, मुझे यह नीडल दो, मैं इसे पतला और भी छोटा कर दूंगा। जैसा कि चीन ने कहा था, उसने इस नीडल को और भी पतला और भी छोटा कर दिया। इस नीडल को देखकर सभी दुनिया फिर से चौंक गई कि ये चीन ने कैसे कर दिया। इसके बाद चीन में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अब बारी भारत की थी। सारी दुनिया की नज़रें अब भारत पर टिकी थी। भारत ने भी अपने देश के महान वैज्ञानिकों को बुलाया और एक मीटिंग रखी जिसमें यह तय किया गया कि इस सुई के साथ क्या किया जाए जिसे चीन और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसके बाद भारत ने दिमाग लड़ाया और इस सुई पर मेड इन इंडिया लिख दिया। सभी देश हैरान रह गए, उनकी आंख फटी की फटी रह गई और भारत का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यह आप भी सोच रहे होंगे कि उस सुई पर मेड इन इंडिया किस भारतीय ने लिखा था। कोई बात नहीं, हम बतलाते। उस वैज्ञानिक का नाम था होमी जहांगीर भाभा। भारत की इस महान वैज्ञानिक को हम हमेशा सलाम करेंगे। जय हिंद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।